नहीं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति आज भी बनियापुर में नहीं सुधरी है। आप एक बार हमारे कहने से पूरे क्षेत्र में घूमिए, कहीं भी विद्यालय एकदम जर्जर स्थिति में है ही नहीं है। अब पुराना है भवन। अच्छा, 4 बार के विधायक हैं आप, आरजेडी में थे इसके पहले, आरजेडी से आप भाजपा में आ गए हैं, यानी कि एनडीए में आ गए हैं। महागठबंधन यानी आरजेडी की पार्टी में और भाजपा में सबसे बड़ा अंतर आप कहाँ देखते हैं? आप भाजपा में अभी आ गए हैं, लेकिन लोग कहता है पहले पूर्व में जंगल राज था, जंगल राज था। उस जंगल राज को उत्पत्ति न हो फिर बिहार में, हमको लगा कि एनडीए यानी भाजपा के हम साथ चले जाएंगे तो जंगल राज से बिहार कम से कम बच जाएगा। कुछ अपने 4 टर्म में आप, चूँकि 20 साल का समय बहुत लंबा सफ़र होता है, एक विधायक 20 साल में चाहे तो पूरे विधानसभा को मतलब बदल सकता है, तो आपने 4 बार विधायक रहे, क्या कुछ आपने विशेष किया है बनियापुर के लिए? देखिए, हम जब से बनियापुर एंट्री किए हैं, बनियापुर में हम आए हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप पूर्व में पता कीजिएगा कि किस तरीके का विकास था। जहाँ था वहाँ खंडहरे था रोड, लेकिन हमारे आने के बाद रोड का स्थिति देखिए, पुलिया का स्थिति देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देखिए, जहाँ डॉक्टर नहीं था वहाँ डॉक्टर का स्थिति देखिए, थाना में भवन देखिए, विकास ही विकास है। हमको तो उम्मीद नहीं है कि कहीं हमारे नज़र में कहीं रोड कहीं बाकी है सब। या फिर किस पार्टी से आपकी लड़ाई जो है? पहले ही बतलाइए, जब 4 टर्म में जब किसी से लड़ाई नहीं रहा, तब 5वां टर्म में तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई हमारे खिलाफ में प्रत्याशी है। हम तो जानते हैं कि जो अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बनियापुर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह है हमारे साथ और कई बार के विधायक भी हैं और बातचीत करेंगे क्योंकि आज इन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है छपरा में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अब जनता बोलेगी न्यूज में। देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया के भाइयों को अपने तरफ से बधाई और स्वागत करते हैं। हम 2005 से लगातार 4 टर्म से अभी वहाँ के प्रतिनिधित्व से 4 टर्म से आप विधायक? हाँ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5वां टर्म के लिए हम बनियापुर से फिर नामांकन उप विकास आयुक्त सारण के यहाँ हम आवेदन दिए हैं। बनियापुर के लोगों के बारे में क्या कहना है? बनियापुर के लोगों का जो अभिभावक लोग हैं, नौजवान दोस्त हैं, माता लोग हैं, बहन लोग हैं, मीडिया के भाई लोग हैं, हमको 4 टर्म लगातार जिताकर भेजे हैं। हमको उम्मीद है, विश्वास है कि फिर 5वां बार भी वही लोग हमको जिताकर बिहार विधानसभा पटना में भेजने का काम करेंगे। आज आपने नामांकन दाखिल किया है। 2025 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए, इस बार क्या हुआ आपने देखा कि अंतिम दौर तक, अंतिम दिन तक टिकट मिलने का काम हुआ है। आज तो कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया कि आज तक भी टिकट बांटा गया और आज ही नॉमिनेशन था, ऐसा भी देखा गया। इस बार 2025 में बनियापुर के लिए क्या मुद्दा होने वाला है आपकी पार्टी का और आपका? जो सिंबल का बात आप कर रहे हैं पार्टी का, तो सिंबल को तो सबको पहले से तय था कि सिंबल किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, लेकिन तत्काल पहले लोग नहीं दिया कि पार्टी में कहीं ना कहीं टूट हो जाए। पार्टी को बचाने के लिए अंत तक लोग सिंबल दिए। कोई विवाद पार्टी में नहीं था, एनडीए में कोई विवाद नहीं था। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके अगुवाई में जो बिहार में और क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, का इसके पहले कोई विकास किया था का? हमको तो उम्मीद नहीं है कि भूत न भविष्य कोई विकास करेगा। दूसरा कि हम देखें कि हमारा मन मिल रहा है एनडीए यानी भाजपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा से, मन में आज मिल गया तो हम जाकर बिहार को बचाने के लिए था भाजपा में हम जाकर मिल गए और भाजपा के ही सिंबल पर हम आकर यहाँ पर नामांकन किए हैं छपरा में। बनियापुर में और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है? 4 बार के आप विधायक हैं, हर बार आपको कोई टक्कर दे नहीं पाता है, लेकिन इस बार क्या लगता है आपकी जो लड़ाई है किस पार्टी से होने वाली है? महागठबंधन से या फिर जनसुराज है या फिर किस पार्टी से आपकी लड़ाई जो है? पहले ही बतलाइए, जब 4 टर्म में जब किसी से लड़ाई नहीं रहा, तब 5वां टर्म में तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई हमारे खिलाफ में प्रत्याशी है। हम तो जानते हैं कि जो मालिक है बनियापुर क्षेत्र के अभिभावक, नौजवान दोस्त, माता बहन लोग हैं और आप लोग भी हैं कि हमको जिताकर भेजिएगा और कोई लड़ाई नहीं है बनियापुर में। तो 4 बार के आप विधायक रहे हैं, बनियापुर के लिए क्या कुछ आपने खास काम किया है? कुछ मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, जो लोग बनियापुर के बाहर से भी बहुत लोग देख रहे हैं या फिर बनियापुर की जो जनता देख रही है या फिर जो वोटर हैं उन लोगों ने, तो क्या कुछ आपने 4 टर्म में, आप चूँकि 20 साल का समय बहुत लंबा सफ़र होता है, एक विधायक 20 साल में चाहे तो पूरे विधानसभा को मतलब बदल सकता है, तो आपने 4 बार विधायक रहे, क्या कुछ आपने विशेष किया है बनियापुर के लिए? देखिए, हम जब से बनियापुर एंट्री किए हैं, बनियापुर में हम आए हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप पूर्व में पता कीजिएगा
कि किस तरीके का विकास था। जहाँ था वहाँ खंडहरे था रोड, लेकिन हमारे आने के बाद रोड का स्थिति देखिए, पुलिया का स्थिति देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देखिए, जहाँ डॉक्टर नहीं था वहाँ डॉक्टर का स्थिति देखिए, थाना में भवन देखिए, विकास ही विकास है। हमको तो उम्मीद नहीं है कि कहीं हमारे नज़र में कहीं रोड कहीं बाकी है। सब रोड हम काम करा दिए हैं। सरकारी विद्यालयों की तस्वीर आपके विधानसभा से आती है, जहाँ पर आज भी सरकारी विद्यालय जो है जर्जर अवस्था में नज़र आता है। बहुत जगहों पर ऐसा फुटेज देखने को मिलता है, या फिर लोग जो सोशल मीडिया पर बना करके डालते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति आज भी बनियापुर में नहीं सुधरी है। आप एक बार हमारे कहने से पूरे क्षेत्र में घूमिए, कहीं भी विद्यालय एकदम जर्जर स्थिति में ही नहीं है। अब पुराना है भवन, लेकिन अगल बगल में सब नया वहाँ पर भवन बन गया है। वही उसी का पुराना भवन का लोग उठाकर फोटो भेज देता है। विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है नीतीश जी के राज में। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों की अगुवाई में जो विकास हुआ है वो आप तो देख रहे हैं, आप पहले का भी देखे होंगे। अच्छा, 4 बार के विधायक हैं आप, आरजेडी में थे इसके पहले, आरजेडी से आप भाजपा में आ गए हैं, यानी कि एनडीए में आ गए हैं। महागठबंधन यानी आरजेडी की पार्टी में और भाजपा में सबसे बड़ा अंतर आप कहाँ देखते हैं? आप भाजपा में अभी आ गए हैं। देखिए, हम तो पहले का बात नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कहता है पहले पूर्व में जंगल राज था। जंगल राज था, उस जंगल राज को उत्पत्ति न हो फिर बिहार में हमको लगा कि एनडीए यानी भाजपा के हम साथ चले जाएंगे तो जंगल राज से बिहार कम से कम बच जाएगा, इसलिए हम भाजपा के साथ हम आ गए। अच्छा, आपके जो भाई हैं प्रभुनाथ सिंह जी अभी जेल में हैं, बहुत सारे लोग जो इस पिछले कुछ महीनों में उनके रिहाई की मांग बहुत ज़्यादा हुई है, क्या आप इस बार विधायक बनते हैं? क्योंकि लोगों का भी यह क्वेश्चन रहता है कि प्रभुनाथ सिंह जी कब आएंगे, लोग आवाज़ भी उठाते रहे, तो क्या इस बार विधायक बनते हैं तो इस चीज़ को सदन में भी आप उठाने का प्रयास करें? देखिए, अगर हमारे भाई हैं, बड़े भाई आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी, तो आपको ये बुझा रहा है कि नहीं कि हमसे ज़्यादा किनको दर्द होगा? उनके साथ में रहने वाले लोग दर्द के ठोकर खा कर ये जुलूस पूरा बिहार में निकाल रहे हैं कि उनको रिहाई कर दिया जाए। तो हम आवाम के साथ हैं और वो हमारे भाई हैं। न्यायालय का मामला है तो न्यायालय का मामला है तो हम थोड़े कह देंगे, और सरकार का मामला है, जब सरकार बनेगा एनडीए का बन जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे जो सरकार के मुखिया हैं कि जिस तरीक़ा से आनंद मोहन जी बाहर आ गए उसी तरीक़ा से हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय प्रभुनाथ बाबू को भी बाहर कर दिया जाए। हम लोग हैं, हाँ, आज निर्दोष हैं, उसमें तो निर्दोष हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या फिर बाकी के बगल के भी विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो पुलिस वालों की तानाशाही है वह देखी जा रही है। आम जनता पुलिस थाने में जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी आवाज़ों को नहीं सुना जाता है। बड़े लोगों को कुर्सी मिल जाता है, लेकिन जब गरीब आदमी जाता है तो उसकी आवाज़ों को नहीं सुना जाता है। इसको लेकर क्या आप प्लान कर रहे हैं इस बार, जो अगर आप विधायक बनते हैं या मौका मिलता है तो? देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा बात नहीं है। बनियापुर हो, ऐसा है, आप बनियापुर हो, सुनिए, बनियापुर हो चाहे मशरक हो, हम लोग जितना, चाहे शाहजीपुर हो, जितना हम लोग कहते हैं, हम लोग जो निर्दोष है उसको थानादार से लेकर डीएसपी से लेकर पुलिस अधीक्षक से कहकर हम लोग बरी कराते हैं। लेकिन मान लीजिए कि निर्दोष नहीं है और दोषी है, अगर कोई प्रतिनिधि थानादार पर और कोई पुलिस उपाधीक्षक पर चाहे सारण के एसपी पर अगर उठाए कि आप इस काम को कर दीजिए, तो कोई आज के स्थिति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार में बचने वाला नहीं है। निर्दोष एकदम बच जाता है, लेकिन दोषी को वो बचाने का काम कभी नहीं करते हैं। चलिए, अंत में जाते जाते बनियापुर विधानसभा की जो जनता देख रही है आपको, अभी क्या कुछ कहेंगे? चुनाव में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और 15-17 दिन बाद चुनाव है, तो क्या कुछ अंत में जाते जाते आप अपील करना चाहेंगे आपके क्षेत्र के जितने भी दर्शक या जनता देख रही है? ना, हम तो आपसे बोलिए देना कि हमको लड़ाई तो लड़ना है। हमारे समर्थक जो हैं, हमारे अभिभावक हैं, नौजवान लोग हैं, सब लोग केदार सिंह और प्रभुनाथ सिंह बनकर और इस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और लड़कर हमको जिताकर बिहार विधानसभा भेजते हैं। फिर उसी तरीक़ा से इस 25 में भी उस सब लोग प्रभुनाथ सिंह, केदार सिंह बनकर और हमको चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चलिए, बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह है, 4 बार के विधायक हैं। इनका कहना है कि इस बार फिर से मैं विधायक बनने जा रहा हूं और मेरी लड़ाई जो है किसी से भी नहीं है। हालांकि आप क्या सोचते हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।